शांति विष्णु परम पदम। कल अक्षय तृतीया है। ये वैशाख मास चल रहा है ना, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, तो कल है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को भगवान के 3 अवतार हुए। नर नारायण का अवतार, हयग्रीव अवतार, परशुराम अवतार। फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैशाख मास को नरसिंह अवतार हुआ था प्रहलाद को बचाने के लिए, और वैशाख की पूर्णिमा को भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। वैशाख मास में 5 अवतार हुए विष्णु भगवान के, और आपके इस बने हुए आश्रम में वैशाख मास में ही गुरुदेव के चरण पड़ रहे हैं, और कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया में गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जो वाराणसी में सत्संग भी दे दिया कल और परसों। वाराणसी यहाँ से कितना दूर है? हाँ 40। हाँ तो वाराणसी 40 कोई दूर थोड़ी है ज़्यादा। हम तो कितना दूर से अहमदाबाद से आए ठेठ आपके यहाँ। अहमदाबाद से कितना दूर है? दूर नहीं है तो अहमदाबाद से कितना दूर आए, तो आप यहाँ से वाराणसी नहीं आ सकते। तो कल परसों 40 किलोमीटर तो दूर नहीं है। सत्संग का लाभ लेना चाहिए। रुपयों का लाभ तो क्या है, आदमी यहाँ छोड़ के मर जाएगा। कितना भी कमा ले कोई रुपया। विदेश में एक आदमी के पास 30 लाख रुपए थे, मर रहा था। अपने दोस्तों को बुलाया, बचपन के 3 दोस्त थे उसके, कहा कि मैं मर जाऊं तो 10-10 लाख तीनों को देता हूं, मेरी कब्र में डाल देना। बोले क्यों, क्या करोगे? बोले मैं लेके मरना चाहता हूँ, दुनिया छोड़ के मरती है, मैं लेके जाऊंगा। तो ठीक है, बचपन के दोस्त थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, हमारे को क्या कमी है। वो जब मरा तो एक ने 10 लाख उसकी कब्र में डाल दिए। गाड़ देते ना ईसाई लोग, तो दूसरे ने भी 10 लाख डाल दिए कि मुर्दे का अपन क्या करेंगे पैसा, मरे हुए का पैसा लेके कहाँ घूमेंगे। तो 2 ने तो डाल दिए। तीसरे को पूछा अरे तूने पैसे डाल दिए? बोले नहीं। क्यों नहीं डाले तूने? उसने बोला था कि तीनों 10-10 लाख डाल देना, तूने क्यों नहीं डाले? वो बोला कि इतना सारा रुपया कैश एक आदमी के साथ रिस्क है, खतरा है, इसलिए तुमने जो 10-10 डाले थे ना, मैंने वो निकाल लिए और थोड़े थोड़े रुपए के चेक लिख के रख दिए हैं, जितनी जरूरत होगी बैंक से जाके ले आएगा। अब मुर्दा कहाँ बैंक में जाएगा? और इसने ठगी करके 30 लाख रुपए निकाल लिए, तो ये साथ में लेकर जाएगा? साथ में तो ये सत्कर्म और जप तप की कमाई जाएगी। बाकी तो दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें कफन में जेब ही नहीं होती, तो क्या जाए। तो मृत्यु जो छुड़ा दे वो संपत्ति नहीं है, मृत्यु जो न छुड़ा सके वही संपत्ति है, और वो संपत्ति अभी हम कमा रहे हैं। रविवार को, गुरुवार को कोई पर्व का दिन हो, आश्रम में आकर बैठे तो भगवत संबंधी पुण्य की कमाई होती है। संसार में दान पुण्य करे कोई, कहीं अन्न क्षेत्र खुलवा दे, कहीं पानी की प्याऊ खुलवा दे गर्मियों में, तो उस आदमी को पुण्य होगा, और उस पुण्य का फल मरने के बाद स्वर्ग में मिलेगा, और पुण्य पूरा होने पर स्वर्ग से धक्का मार दिया जाएगा। पर आश्रम में आकर हम बैठे और जप करें, ध्यान करें, सेवा करें, तो जो पुण्य होता है उसको भगवत संबंधी पुण्य कहा जाएगा। और भगवत संबंधी पुण्य फल तो देगा पर खत्म नहीं होगा। संसार में पुण्य कमाओ, फल देकर खत्म हो जाएगा वो कर्म, पर अभी जो हम कमा रहे हैं तो वो भगवत संबंधी पुण्य है। भगवान के नाते बैठे हैं ना, भगवत प्राप्त गुरु के दर्शन के नाते बैठे हैं, गुरु की वाणी सुनने के नाते बैठे हैं। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि भाई लड्डू बटेंगे इसलिए बैठे हो, तो आपको चाहिए ही नहीं, तो घर पे खूब बना के खा सकते हैं। अभी सत्संग के लिए आए हैं, गुरु दर्शन के लिए आए हैं, तो भगवत संबंधी पुण्य हो रहा है, और ये पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता, हमारी योग्यता और भक्ति बढ़ाकर बना रहता है हमारे हिस्से में, और शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ जाता है। देखो, संपत्ति कईयों के पास होती है, संतति भी होती है, बेटा बेटी सबके पास होते हैं, पर सन्मति सबके पास नहीं होती है। सन्मति उसको मिलती है जो सत्संग में जाए, सेवा करे। गुरुद्वार पर जटायु ने कितनी सेवा की, सीता जी के प्राण बचाते बचाते, रावण से छुड़ाते छुड़ाते खुद के प्राण गंवा दिए। पंख काट दिए रावण ने, पंखों से खून निकल रहा था पंख की जगह से। तो राम जी ने कहा जटायु तेरा खून निकल रहा है, मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है। जटायु ने कहा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्यों?
पंख कट गए और खुशी किस बात की? जटायु ने कहा प्रभु पंख मेरे सलामत थे तो उड़कर आना पड़ता था आपके दर्शन करने के लिए, और पंख कट गए तो आप चलकर आए हो दर्शन देने के लिए, तो मेरे को तो फायदा ही हुआ, क्या घाटा हुआ? हम बताओ, पंख कट गए हैं सेवा करते करते, फिर भी उसकी भावना कितनी ऊंची है, उसकी समझ कितनी ऊंची है। नहीं तो ये भी बोल सकता था आप दया करो मेरे पंख जुड़ जाएं, आप तो भगवान हो, आप तो यूं हाथ घुमा दो तो मेरे पंख सही हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं कहा। जटायु ने कहा प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो। अविरल भक्ति मांगी, अविरल भक्ति मांगकर भगवान के धाम में गए। तो भक्ति सत्संग से सहज में मिलती है। आश्रम में आके बैठे सत्संग सुने जप करें, भक्ति बढ़ती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। के द्वार पट खुलते हैं। तो मैं तो कहूँ अक्षय तृतीया कल है, कल तो वहाँ मंदिर के पट खुलेंगे दर्शन के लिए, और हम अपने हृदय मंदिर के पट भी खोले शांत बैठकर। घर पे रोज थोड़ी देर शांति का संपादन करें। मंदिर में जाना, अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना अच्छी बात है, पर सारी जिंदगी जैसे बच्चा बाल मंदिर में थोड़ी बैठा रहता है। वो तो जाता है ना प्राइमरी में, प्राइमरी वाला मिडिल स्कूल में, मिडिल वाला हायर सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी वाला कॉलेज में। ऐसे ही साधक भी उन्नति करता जाए। खाली अगरबत्ती जला ली, दिया जलाने से थोड़ी सब हो जाता है। पर शांत बैठे हुए जीभ तालू में लगा दी। अभी भी करके देखो, कभी कभी ये प्रयोग घर पे करो। आप आंख बंद कर ली और बंद आंखों से अपने गुरु मंत्र को देखते रहे। जिसका जो इष्ट मंत्र है, दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, दीक्षा न ली हो तो वाराणसी के सत्संग में आकर दीक्षा ले लें। बंद आंखों से अपने आज्ञा अपने सामने गुरु मंत्र को देखें। 1-2 मिनट देखकर फिर ऐसी भावना करें कि मेरे चारों तरफ मेरा गुरु मंत्र मेरी रक्षा कर रहा है, रक्षा कवच बन के खड़ा है। ऐसे कोई रोज धारणा करे तो सचमुच उस साधक का इष्ट मजबूत हो जाए और रक्षा कवच बनकर गुरु मंत्र हमेशा उसके साथ साथ रहेगा। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है ताज एक्सप्रेस आगरा की तरफ, तो दिल्ली के एक साधक रोज उस ट्रेन में जाते थे आगरा अपने व्यापार के सिलसिले में। जैसे अप डाउन करते हैं कहीं, तो वो घर पे जप नहीं कर पाते थे, सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी होती थी, तो वो ट्रेन में ही माला और पाठ करते थे। तो एक दिन स्टेशन पहुंचे, देखा ट्रेन छूट चुकी है। दौड़कर चढ़ने गए पर बेचारे का पैर फिसला और सीधे पटरियों की तरफ नीचे गिर गए। लोगों ने चैन खींची, गाड़ी रुकी और उसको हाथ देकर निकाला। लोगों ने सोचा कुछ हो तो नहीं गया, इसको देखें, तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं कोई चोट नहीं आई थी। चलती ट्रेन में कोई पटरियों की तरफ गिरे तो कितना खतरा है। वो तो बिल्कुल ठीक था। उसको पूछा आपको कुछ हुआ नहीं, कैसे? तो उसने बैग खोली और पंचामृत पुस्तक और जप करने की माला दिखाई कि मेरे साथ मेरा गुरु मंत्र है, मैं रोज जप करता हूँ, इसलिए मेरा अनिष्ट नहीं हो पाया। तो गुरु की बात मानी ना, जप तप किया। और संसार में उलझे हुए लोगों की बात मानो तो मुसीबत ही मुसीबत। एक आदमी के घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी को पूछा कि घर में चूहे बहुत हो गए हैं, क्या करूं? बोले 2-3 सांप रख ले घर पे, तो सांप चूहे को मार डालता है। अब चूहों को भगाने के लिए सांप रखना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, पर संसार में उलझे हुए लोग ऐसी ही सलाह देते हैं। एक आदमी ने अपने पड़ोसी को पूछा कि मेरा बच्चा 1 दिन से मिल नहीं रहा है, 24 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं?
तो उसने कहा कंप्यूटर पे गूगल पे सर्च करो।